गाइस क्यों ये बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, डीएलटी, डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी, डीएफआई, ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी, ये सब क्यों इतना हाईफाई हो रहा है, क्यों इतना आगे बढ़ रहा है और क्यों इतना लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले इलॉन मस्क ने भी अपने ट्वीट में बताया था कि वो अपने टेस्ला कार की जो पेमेंट होती है वो बिटकॉइन में एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें बिटकॉइन में ही रहने देंगे। और उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी इसमें करी। और खाली यही नहीं, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट मनी, यानी क्रिप्टो करेंसी और मनी ये दोनों सेम वर्ड्स है। यानी हम मनी देते हैं किसी को जब कोई हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है, और क्रिप्टो करेंसी यानी वो एक मनी का डिजिटल वे है। जब हम वो किसी को देंगे तो उसके बदले हमें वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। गाइस इसे समझने के लिए मैंने इसे 6 स्टेजों में बांटा है। तो शुरू करते हैं पहली स्टेज से, बार्टर सिस्टम। गाइस ये पुराने ज़माने की बात है, जब अगर हमारे पास कुत्ता है और दूसरे के पास बिल्ली है और अगर हम उन्हें दोनों को एक्सचेंज करना है तो और दोनों को एक दूसरे की चीज़ चाहिए तो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे और ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है, दूसरे वाले के पास घोड़ा है और आपको घोड़े की ज़रूरत है लेकिन उसे कुत्ते की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रेड अनसक्सेसफुल ट्रेड है। और इसी को चेंज करने के लिए आगे जाके कॉइन सिस्टम आया, यानी गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गया, जिनमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है जो आप कहीं पर भी लेके जाएंगे तो उसके वैल्यू का आपको गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको घोड़ा लेना है तो आप एक कॉइन लेके जाएंगे गोल्ड का और वो देंगे और वो आपको घोड़ा दे देगा। इसकी मदद से आपको ज़रूरी नहीं है घोड़े के समान ही कोई जानवर लेना पड़ेगा, आप किसी भी अपने गोल्ड से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ ट्रेड कर सकती है। और स्टेज 3 पे आता है हमारी पेपर मनी, यानी जिसमें गवर्नमेंट ने लिखा होता है कि इस नोट की वैल्यू 500 रुपये और हम ये आप लोगों को आधारित कर रहे हैं। यानी वो हमें कह रहे हैं कि आप ये नोट कहीं पर भी लेके जाएंगे नहीं, ये स्लिप, तो आपको इस नोट पे लिखे गए नंबर की वैल्यू आपके इस नोट की वैल्यू है। यानी अगर ये नोट पे आपको 500 रुपये लिखे हुए हैं तो ये नोट आपका 500 रुपये का है और आप कहीं पर भी लेके जाएंगे तो आपको 500 रुपये की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। कहीं हमारा क्रेडिट कार्ड सिस्टम, यानी हमारे बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है, हम कहीं पर भी उसे लेके जा सकते हैं और अपनी मनी को सिर्फ बैंक से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी आपके पास आपका जो कैश है वो आपके बैंक में सेव है और आपके मोबाइल में एक लेजर है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके बैंक में 10,000 रुपये सेव है। जैसे तो आपने जब भी कोई सामान खरीदना है, जैसे आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, आपने फ्लिपकार्ट से कोई टी शर्ट पसंद आई और आपने बाय करनी है और उसका प्राइस है 1500 रुपये और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो वो ज़रूरी नहीं है बैंक के पास है, क्योंकि बैंक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए दे देता है। तो बैंक के पास खाली एक लेजर में लिखा हुआ है कि आपके 500 रुपये बैंक के पास स्टोर है। तो आप जब भी कोई फ्लिपकार्ट से अपनी टी शर्ट बाय करोगे तो आपके लेजर में से 1500 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे और उसके लेजर में फ्लिपकार्ट के प्लस 1500 रुपये आ जाएगी। यानी ये खाली एक लेजर का फॉर्म, जो लेजर में लिखा हुआ है वही आपका बैलेंस है। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर बैंक कभी भी डूब जाता है तो आपका पैसा खतरे में है। गाइस एंड लास्ट, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आपका मनी का ही एक डिजिटल मनी है, यानी जो पैसा आपके हाथ में होता है वो पैसा आपके मोबाइल में है। लेकिन आपको लग रहा होगा फिर अगर मोबाइल में तो हैकिंग का डर रह सकता है, लेकिन नहीं, ये जो डाटा आपका सेव किया जाता है ये आपका एक ऐसे लेजर में सेव किया जाता है जिसे क्रैक करना हैकर्स के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए डाटा आपका सेव भी है। गाइस ये आपके बैंक सिस्टम से थोड़ा ही अलग है, क्योंकि हर अलग अलग बैंक का आपका अलग अलग लेजर बना होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सारे लेजर को जोड़ के एक जाइंट लेजर बनाया होता है और ये लेजर खाली आपके कंप्यूटर में नहीं सारे कंप्यूटरों में होता है। यानी इसकी बहुत सी डिफरेंट कॉपीज़ भी होती है जिसकी वजह से इसको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाइस हमें ये तो समझ आ गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आने से हमें और क्या फ़ायदे हो रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी को क्यों अडॉप्ट करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो उनको जानते हैं। गाइस सबसे पहला फ़ायदा है डिसेंट्रलाइज, यानी जो आपका पहले की मनी है, पैसा है,
वो आपका बैंक के पास सेव है। और ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी बैंक के पास अथॉरिटी है, वो कब आपका पैसा ले सकती है, कब आपका पैसा दे सकती है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। पैसा आपका है, लेकिन पूरा अधिकार आपका बैंक के पास है। लेकिन इस बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में सारा पूरी डाटा की इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप ही के। और इसी सिस्टम की वजह से जहाँ तक है आपका बैंक सिस्टम बंद भी हो सकता है, यानी बैंक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो ट्रेड होगी, आपको एक दूसरे को पैसा डालना है, वो आप खाली क्रिप्टो करेंसी यानी अपने मोबाइल की मदद से क्रिप्टो करेंसी से डाल सकते हैं। प्राइवेसी गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा अगर ये क्रिप्टो करेंसी हमारे मोबाइल में रहेगा तो इसमें कोई भी हैकरमैन आके आपके डाटा को हैक कर सकता है और अपने अकाउंट में डाल सकता है और अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, क्योंकि ये खाली एक नंबरों का खेल है। तो वो हैकरमैन आके आपका डाटा चुरा सकता है, लेकिन नहीं, इसमें आपकी जो डाटा है वो एक बहुत ही सिक्योर तरीके से सेव किया गया है। क्योंकि इसमें जो डाटा सेव किया गया है वो नॉर्मल आपकी स्प्रेडशीट में नहीं सेव किया गया, वो आपका ब्लॉकचेन में सेव किया गया है। क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क है जो आपके डाटा को इतनी परफेक्ट तरीके से सेव करके रखता है कि आपका डाटा कोई भी हैकर कभी भी हैक ना कर पाए। गाइस, ब्लॉकचेन को भी समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन में आपका जो डाटा होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में सेव किया जाता है और हर ब्लॉक के पास अपनी को 3 इन्फॉर्मेशन होती है। पहली उसके डाटा है, यानी किस जने को अपना क्रिप्टो करेंसी दी है और उसको कितनी वैल्यू दी है। और सेकंड होता है उसका हैश आपका एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट एक अकेला ही होता है, यानी आपके फिंगरप्रिंट जैसे और दूसरों का फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता, उसी की तरह जो हैश होता है जो अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिक नंबर में बनाया गया होता है और हर ब्लॉक का एक अलग हैश होता है। और जो ब्लॉक होता है उसके बाद तीसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसका प्रीवियस हैश, यानी उससे तो प्रीवियस ब्लॉक लगा हुआ है उसका हैश भी उसमें सेव किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपका कोई ब्लॉक कोई हैकर्स हैक कर ले, यानी उसको ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करे, तो आपकी आगे की जो पूरी चैन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उनके हैश में चेंजेस आ जाएगी। और इसी की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि डाटा कहाँ पर क्रैक किया गया और कहाँ पर हैक करने की कोशिश की गई है। गाइस, हमने इसके बारे में समझ लिया, इसके फ़ायदे समझ लिए, लेकिन इन लास्ट डार्क साइड यानी इसके नुकसान क्या क्या है। गाइस, इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस आज के समय में हमारा वो है इन रिटेल यूज़। आप रिटेल में उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस किराने वाली दुकान पे आप सामान लेने गए हैं वो बिटकॉइन को लेगा भी या नहीं लेगा, या उसे बिटकॉइन के बारे में पता भी है नहीं पता। तो ये बिटकॉइन के भी इतनी इन्फॉर्मेशन हर जन के पास नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट करे, और इसलिए ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन ये आगे जाके सॉल्व हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस का हो वो यही है कि आप इसे रिटेल में यूज़ नहीं करते। और गाइस, इसका सेकंड है लैक ऑफ मार्केट रेगुलेशन। हम जब बिटकॉइन खरीद रहे हैं हम उन्हें शेयर की फॉर्म में स्टोर किए गए, हम उन्हें दूसरे को देना नहीं चाहते, और दूसरे को जब तक हम देंगे नहीं तो उसका ट्रेड बढ़ेगा नहीं, ट्रेड बढ़ेगा नहीं तो आपका जो बिटकॉइन है वो खाली आपके पास ही रह जाएगा। तो इसलिए इसका जो फैलना है वो कम हो सकता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।